सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, इस सृष्टि के उत्पत्ति करता, आदि अनादि, पूर्ण पुरुष, परम पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सर्वशक्तिमान, सर्व विजयी, 1008 के वास्तविक उपाधि करता संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी देश विदेश में बैठे सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंड प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत्कार। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर, सतगुरु रामपाल जी भगवान की साध संगत से जुड़ी हुई उनकी विशेष आत्माओं के ऊपर हो रही है। आए दिन परमात्मा की सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आत्माएं सत्य से परिचित होके, बरवाला कांड की घटनाओं से परिचित होके और मनमुखी रूप से सन 2014 बरवाला कांड के बाद संगत के ऊपर जबरन अपना अधिकार जमाए बैठे काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, इन सभी के कुकर्मों से परिचित होके और पिछले 8 वर्षों से संगत को जिस कदर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों के विरुद्ध, उनके तत्व ज्ञान के विरुद्ध, उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध चलाते हुए गंदी राजनीति का हिस्सा बनाया गया है। कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी जेजेपी को वोट, कभी केजरीवाल को वोट, कभी जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया गया, उन्हीं जाट आरक्षणों में संगत का दान बेइंतहा लाखों की संख्या में लुटाया गया। तो कभी राजस्थान के गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे जा चुके आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में, उनको शहीद का दर्जा दिलाने के समर्थन में, उनकी रैलियों में, धरनों में भगत समाज को बैठाया गया। तो कभी SC/ST एक्ट के विरोध में भगत समाज को रोडों पे उतार दिया गया। ना जाने कितने कुकर्म पिछले 8 वर्षों से, जिन कुकर्मों की तरफ पिछले 27 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी संगत को पीठ करके भी नहीं सोने दिया। आज उसी महापुरुष के आदेशों की आड़ में बेचारे भोले भगत समाज को इन सभी कुकर्मों में शामिल करवा के, क्योंकि हम भगत हैं और जितने भी ये कर्म है ये जगत वाले हैं और भक्तों का और जगत का परमात्मा ने 36 का आंकड़ा बताया है। तो ये सारे कुकर्म करवा के भक्तों की मर्यादा तोड़वाई गई है, परमात्मा का वचन तोड़वाया गया, जिसके चलते आज लाखों की संख्या में भगत समाज बेमौत मर चुका है। और आए दिन संत रामपाल जी भगवान की संगत में से सैकड़ों की संख्या में भक्तों की लाशें उठ रही है। मौत का सबसे ज्यादा कहर, अकाल मृत्यु का सबसे ज्यादा कहर यदि वर्तमान में किसी संत की संगत से गुजर रहा है तो संत रामपाल जी भगवान है। जबकि ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया में जितने भी संत महात्मा, मंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, उनमें से यदि आज वर्तमान में कोई शास्त्र विधि के अनुसार यदि कोई भक्ति करवा रहा है, पूर्ण मोक्ष का यदि कोई मार्ग दिखा रहा है, तो उन लाखों की भीड़ में से केवल एक महापुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और बाकी जो नकली हैं, जिन्हें ना अपने शास्त्रों का ज्ञान है, ना धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, ना भक्ति का ज्ञान है, ना वो खुद मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में है, तो उनके शिष्य कहां से होंगे? उनकी संगत पे अकाल मृत्यु का कहर नहीं है, उनके भक्तों में इतनी पीड़ा और कष्ट नहीं है, इतने दुख नहीं है जितने इस परम पुरुष की संगत में आज काल भगवान कहर बरसा रहा है। तो रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है संगत की मर्यादा तोड़वाना। अब ये तो भाई संगत ने स्वयं समझना पड़ेगा, नीर खीर का निबेरा संगत ने खुद ही करना पड़ेगा और संगत कर भी रही है।
और अभी 14 जून 2022 को जो इन्होंने कागज की फोटो का, काल्पनिक फोटो का, हाथ से बनाई हुई फोटो का, जो परमेश्वर की वास्तविक फोटो नहीं है, उसको भगवान मान के कागज के टुकड़े को, जो इन्होंने प्रकट दिवस मनाए हैं जगह जगह, इन्होंने अच्छे से देख लिया कि संगत अब तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। संगत की भीड़, ऊपर से जो संगत आई थी इनके पास में, उन्होंने कितना दान धर्म किया है, ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि संगत ने 50% भी दान धर्म अब की बार इनको नहीं किया। अच्छे से खाया पिया, सब्जी पूड़ी बूंदी और चल दिए अपने घर को। तो इनको भी आभास हो गया अच्छे से कि संगत तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अब संगत को तुम और ज्यादा दिन तक बहला के नहीं रख सकते, भरमा के नहीं रख सकते। किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए 7 साल बहुत ज्यादा होते हैं। दास ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएगा, सिर्फ आपको एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। आज दिनांक 28 जून 2022, आज 28 जून है 2022 है। आज रात्रि 8:30 बजे मैं पवन दास, मेरा जो फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, जब आप फेसबुक पे जाएंगे और वहां लिखेंगे अंग्रेजी में पवन दास इज लाइव, तो दास का फेसबुक पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहन उसको फॉलो कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक उस पेज को फॉलो नहीं किया है, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आपके पास में आवे, आप सच्चाई से परिचित रहें, काल एजेंटों से धोखा खाने से बचें। तो आज 28 जून 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास अपने फेसबुक पेज पे लाइव आ रहा है और एक छोटा सा विषय है, विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऊपर जो हेडलाइन है वो आपने देख ली होगी इस वीडियो की, कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नामदान केंद्र बने मसाज केंद्र। जी हाँ, यदि अब आप अपनी मां बहनों की मसाज करवाना चाहते हैं तो आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नामदान केंद्रों पे उन्हें अकेले भेजिएगा। अगर आप साथ में जाएंगे तो वो मसाज नहीं करेंगे। इसलिए यदि आपको अपनी बहन बेटियों की मसाज करवानी है, थोड़े से वर्ड आपको चुभ रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, थोड़ी सी चुभती है। और आपको पता है दास कोई भी बात बोलता है बिना प्रमाणों के नहीं बोलता है। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी बिना प्रमाणों के कोई बात नहीं कहते, तो उनका दास भी बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहेगा। वही प्रमाण आज रात्रि 8:30 बजे आपको लाइव दिखाएंगे। जी हाँ, उत्तराखंड स्टेट, चंपावत जिला, बालाघाट है या लोहा घाट है, वो लिखा हुआ है मेरे पास में। वहां का जो नामदान केंद्र है, जोगादास जी बैठते हैं वहां पे, नामदान संचालक हैं। और जोगादास जी और उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर के बीच में पिछले 1 महीने से घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध का रीजन आप जानते हैं, माया के अलावा तो दूसरा युद्ध है नहीं। जल, जोरू और जमीन, इन 3 के अलावा तो युद्ध कहीं होता ही नहीं। तो उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने चंपावत जिले के लोहा घाट या बालाघाट में, 1 मिनट आपको बता ही देता हूं फाइनली, ये जोगादास जी हैं, नामदान संचालक हैं, लोहा घाट है, लोहा घाट नामदान केंद्र, जिला चंपावत, उत्तराखंड। तो इनके बीच में और उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर के बीच में माया को लेकर भयंकर घमासान लड़ाई। 20 लाख रुपए का गबन का आरोप उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने जोगादास जी के ऊपर लगाया है, संभागीय कोऑर्डिनेटर के ऊपर लगाया है। और मां बहन की आपस में गालियां चलती हैं दोनों के बीच में। और उत्तराखंड की 50% संगत इस घटना से वाकिफ है। अब लोग सोच रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, अब उन्हें हमारे वीडियो और गुरु जी के सत्संग अच्छे से याद आ रहे हैं कि भाई वास्तव में बात तो सही है। ये जो सत्सेवक भाई बहन जो वीडियो बना बना के डालते हैं कि मैनेजमेंट वाले केवल माया के पीछे ही लगे हुए हैं, और बात बिल्कुल सही है। तो देखिए इन दोनों की रंजिश कहां तक पहुंच गई है, कितना घटिया खेल इन नामदान केंद्रों पे चल रहा है। रात्रि में दास आपको लाइव वीडियो दिखाएगा। जोगादास जी एक 20-25 साल की लड़की है जो कि वहां पे भंडारे में सेवा करती है, और नामदान केंद्र के ऊपर उस लड़की की पीठ की मसाज कर रहे हैं। जो मशीन आती है वाइब्रेशन वाली, उस लड़की के कमर के नीचे मसाज कर रहे हैं नामदान संचालक। और कैसे हंस हंस के दोनों बातें कर रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है। मतलब एक समझदार व्यक्ति देख के आइडिया लगा लेगा कि यार ये क्या नाटक चल रहा है, ये नामदान केंद्र है या फिर ये मसाज केंद्र है।
तो मेरा निवेदन है मेरे सभी भाई बहनों से, देखो पुण्यात्माओं, मुझे हंसी इसलिए आती है कि परमात्मा धरती पे प्रकट है। सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा है, धरती पे प्रकट है। कोई माई का लाल इस दुनिया में सुई के नोक जितनी कमी सतगुरु रामपाल जी भगवान में, उनके सत्संगों में, उनकी क्रियाओं में, उनकी शिक्षाओं में नहीं निकाल सकती। लेकिन साथ में कहावत है कि गुरु तो गुड़ था लेकिन चेलों ने शक्कर कर डाली। गुरु तो गुड़ था लेकिन चेलों ने शक्कर कर डाली। तो ये जो चेले हैं ना, काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो जगह जगह ये फर्जी नामदान केंद्र खोल के बैठे हुए हैं गुरु की आड़ में, और पिछले 8 साल से इन्होंने अपना धंधा बना रखा है, संगत को लूट रहे हैं। तो अब देखिए इनकी लूट कहां तक पहुंच गई है, इनकी हरकतें। क्योंकि काल प्रेरित व्यक्ति कुछ भी करेगा, और जो व्यक्ति काल प्रेरित होगा उसमें रजोगुण सबसे ज्यादा होगा। तो उसी रजोगुण गुण का एक ताजा ताजा उदाहरण आज रात्रि 8:30 बजे दास आपको दिखाएगा। किस प्रकार से लड़के को औंधा लेटाकर और उसकी कमर के नीचे के हिस्से में मसाज कर रहा भाई साहब बैठ के आराम से। अपने आत्मा विचार करो। पहली बात तो नामदान, चलो मान लिया उस लड़की की कोई कमर में दर्द होगा, ये तो मैं आइडिया लगा रहा हूं, बाकी तो कहानी कुछ और ही हो सकती है। मान लीजिए उस बहन की कमर में कोई दर्द है, तो भी क्या आप नामदान केंद्र पे जहां पे भगत भाई बहन दंडोत करते हैं, सामने परमात्मा का फोटो लगा हुआ है, क्या वहां पे उसको औंधा लेटा के आप उसकी कमर की मसाज करोगे? और चलो मसाज तो की सो की, नालायको तुम्हारी कॉमन सेंस को चोर ले गए क्या? उस मसाज का तुम वीडियो बना के डालोगे कि देखो जी संत रामपाल जी के नामदान केंद्रों पे किस प्रकार से माता बहनों की मसाज की जाती है। अब उसका रेट भी बता दो, उसका रेट भी बता दो, ताकि अब की बार यदि कोई भगत भाई अपनी बहन या युवा बेटी को नाम शुद्धिकरण करवाने के लिए या अन्य किसी काम से यदि इन नामदान केंद्रों में भेजे, तो साथ में 1500 रुपये एक्स्ट्रा देके भेज दे कि बेटी मसाज भी करवा के आ जाना। क्योंकि ये तो नामदान केंद्र साथ में मसाज केंद्र लिखवा देना चाहिए इनको, नामदान केंद्र वर्सेस मसाज केंद्र। तो भाई रेट भी बता दो, ताकि जो मूर्ख लोग हैं संगत में से, देखिए जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, जिनको परमात्मा चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए और जो ज्ञान आधारी आत्मा है, वो तो इन फर्जी नामदान केंद्रों की तरफ मुंह करके भी नहीं सोते, पीठ करके भी नहीं बैठते। वो उन्हें पता है कि काल भगवान का ये अड्डा है, सिर्फ भगत समाज को लूटने का एक जरिया है। ये कोई परमात्मा के द्वारा खोले गए नामदान केंद्र नहीं है। भगवान ने जेल जाके नामदान केंद्र खोलने का शौक नहीं चढ़ा। अगर भगवान ने नामदान केंद्र खोलने होते, 27 साल तक उन्होंने बाहर रह के अपना ज्ञान प्रचार किया है, सिवाय एक उन्होंने कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला। जिस आश्रम में गुरुजी रहते थे सिर्फ वहीं पे एक नामदान केंद्र होता था। और जैसे 2014 बरवाला कांड हुआ, इन काल प्रेरित लोगों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने, उसके भगोड़े भाई ने जो षड्यंत्र रचा सतलोक आश्रम बरवाला की गद्दी हासिल करने के लिए, संत रामपाल जी भगवान को एक मानुष मान के उनको जान से मरवा के सतलोक आश्रम बरवाला पे अपना वो कब्जा जमाने के लिए, उसके बाद से इन लोगों की बुद्धि पे काल भगवान बैठ गया। और अब ये रजोगुणी बन चुके हैं, तमोगुणी बन चुके हैं, सतोगुण उनके अंदर है नहीं। तो आए दिन आप देखते हैं पुण्यात्माओं, मध्य प्रदेश के और धार नामदान केंद्र पे आज से 2 साल पहले दास ने वीडियो बनाया था, किस प्रकार एक आदिवासी समाज की बहन जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ में वहां पे नाम शुद्ध करवाने गई थी, 8 दिन तक उस बहन को नामदान केंद्र के ऊपर रखा, अकेले को, बच्चों को कहीं और 8 दिन तक नामदान सेवादार ने, जिसकी अभी डेथ हो चुकी है, उस नामदान सेवादार की डेथ भी हो चुकी है, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब के मरा है अकाल मौत। 8 दिन तक उस बहन के साथ उसने बलात्कार किया वहां पे, और अब उस नालायक की 2 साल बाद में दुर्गति से मौत हुई है। दुर्गति से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब के उसकी मौत हुई है। दास ने 2 साल पहले कह दिया था, इस नालायक की गलती अक्षम्य है, समायोग्य नहीं है, और वही हुआ। अभी 15-20 दिन पहले दास ने वीडियो बनाया था, अकाल मौत उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकी हुई है। तो ये जोगादास जी हैं, उत्तराखंड चंपावत लोहा घाट के या बाला घाट के नामदान संचालक हैं। आज रात्रि 8:30 बजे दास विस्तार से आप जी को वीडियो भी दिखाएगा, आपको सारी सच्चाई भी बताएगा। संध्या दास जी, बिल्कुल बहन जी, आपको तो बकवास लगेगी, क्योंकि आप भी इनके सॉफ्टवेयर से मुझे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड लगती हैं। और आपको भी अगर मसाज करवाने का शौक है तो बात अलग है बहन जी, मेरे शब्द आपको कड़े जरूर लगेंगे। पहली बात तो आपको हम सत्सेवकों के साथ में जुड़ना ही नहीं चाहिए लाइव में। ये संध्या दासी है, कोई एस के नाम करके आ रही है, ये बोल रही है बिल्कुल बकवास बोल रहा है, तुम घटिया। अब घटिया कौन है रात को दिखाएगा दास।
आप जैसी बहनों की कमर की मसाज करने वाले ये नामदान केंद्र वाले घटिया हैं, या इन लोगों के पाखंड की पोल खोलने वाले हम सत्सेवक घटिया हैं। तो बहन जी, अगर आपको भी मसाज करवाने का शौक है तो बेशक आप जी डिस्कनेक्ट हो जाइएगा। ये सत्सेवकों का अड्डा है, ये सात संगतियों की बातें हो रही हैं, यहाँ पे पाखंड की बात नहीं होती, घटिया बातें यहाँ नहीं होती हैं। मसाज केंद्र हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर इन मसाज केंद्र वालों से इतनी हमदर्दी है तो आप भी वहां चले जाइए, रेट में मालूम करके आपको बता दूंगा। हम सत्सेवकों के साथ में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये फाइनल छपने का समय है, अब हम लोगों को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। बाहर में जाओ, आपने ज्ञान समझना तो समझो, नहीं समझना है तो ना समझो, लेकिन जो सत्य है वो बताया जाएगा, ठोक के बताया जाएगा। हमारे परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक की अंदरूनी बातें ठोक के बताई है, तो क्या हम इस काल भगवान के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की घटिया निकृष्ट बातें क्या ताल ठोक के नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। अगर आपको सुनने की आदत नहीं है, आपको हमारे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं, आप यहां से लेफ्ट हो जाइए। हमने आपको कोई इन्विटेशन नहीं दिया था लाइव जुड़ने के लिए। ये आप लोगों की अपनी घटिया आदत है कि आप लोग बार बार हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आपको पवन दास की वीडियो देखे बिना रहा नहीं जाता। जब आप लोगों को गुरुजी का आदेश है कि पवन दास की शकल देख ली तो नामखंड हो जाएगा, मैनेजमेंट ने आपको सख्त हिदायत दे रखी है कि पवन दास की वीडियो नहीं देखने, फिर क्यों आते हो आप मेरे वीडियो देखने के लिए? क्योंकि आपको पवन दास की वीडियो देखे बिना राहत नहीं आती, आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है, आपको लगता है कि बिल्कुल सच्चाई है, ये सत्य है, लेकिन थोड़े बहुत जो कमेंट्स आप लोग ये ऊंच नीच वाले डाल देते हो ना, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी आप जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात्रि 8:30 बजे दास वो वीडियो आप लोगों को दिखाएगा, और उसके बाद में अभी एक जम्मू कश्मीर में कठुआ की नामदान संचालक है कमलेश दासी। कमलेश दासी का जो पति है वो आर्मी में था, बिल्कुल युवा, रिटायरमेंट में 2 साल बाकी। उसके पति ने भी सतनाम लिया हुआ है और वो खुद नामदान संचालक है जम्मू कश्मीर के कठुआ की। कमलेश दासी पुण्यात्मा, 1 महीने पहले उसके पति की अकाल मौत हुई है। 1 महीने पहले हार्ट अटैक से उस कमलेश दासी नामदान संचालिका के पति की, जो 2 साल बाकी थे आर्मी से रिटायरमेंट होने में, उसकी अकाल मृत्यु हुई है। सोचिए पुण्यात्माओं, आप लोगों का क्या होगा, कहां जाओगे? जब आपके मुख्य सेवादार काल भगवान की भेंट चढ़ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे सेवादारों का, आम संगत का क्या होगा? तो दास की प्रार्थना है, बस एक छोटी सी सूचना थी। अभी दास कहीं मार्केट में किसी विशेष काम से जा रहा है, सेवा से, तो एक छोटी सी सूचना थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी बातें हम रात्रि 8:30 बजे करेंगे। आपको ये मसाज केंद्र वाला एक स्पेशल वीडियो भी दिखाएंगे, आपको किस प्रकार से वो लड़की हंस हंस के मसाज करवा रही है, जोगादास जी कितने ध्यान से मसाज कर रहे हैं, और कैसे आपस में इन 2 कोऑर्डिनेटरों का घमासान 2 सांडों की तरह लड़ाई चल रही है। और क्योंकि माया का चक्कर है सारा, आप जानते ही हैं। फिर आपको इसके अलावा 2 पीले पर्चे और आए हैं, जो वो संजय खानपुर वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो कलयुगी बेटी है मंजू, उसका जो पति अभी 4-5 दिन पहले जो पकड़ा गया है, जो भगोड़ा घोषित था 2014 से, अभी वो पकड़ा गया है। और उसके बाद में सुभाष कोई पुलिस वाला था रोहतक का, जिसके ऊपर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था, उस विषय में भी एक पीला पर्चा आया हुआ है। और एक पुस्तक है ये, अब समय आ गया है इस पुस्तक को खोल के बताने का, अब समय आ गया है इस पुस्तक को भगत समाज को पढ़ाने का। 22 दिन लगेंगे दास को, 22 वीडियो बनेंगे इस पुस्तक के ऊपर। बार बार पीले पर्चों के माध्यम से भगत समाज को गुमराह करने के लिए महीने में 1 या 2 बार इस पुस्तक को पढ़ने का सख्त आदेश सुनाया जा रहा है पीले पर्चों के माध्यम से। तो परमात्मा ने आज दास को प्रेरणा की कि बेटा अब तू इस पुस्तक को पढ़ा। ये मूर्ख संगत तो नहीं पढ़ पाएगी, ना समझ पाएगी, ये पढ़ भी लेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगी। इसलिए अब परमेश्वर दया करके इस पुस्तक में 22 पॉइंट हैं। इसकी जो समरी है उसके अंदर 22 पॉइंट है, 1 से लेके 22 तक ये पॉइंट है, 1 से लेके 22 तक। तो ये 22 वीडियो बनेंगे टोटल। तो दास बहुत जल्दी 2-4 दिन में आप लोगों के सामने इस पुस्तक के ऊपर एक वीडियो लेके आएगा। 22 वीडियो बनेंगे टोटल। आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए भक्ति विनाशक है और सत्सेवकों के लिए भक्ति में और दृढ़ विश्वास बनाने का यंत्र है। बस इसको समझने की देर है। तो वीडियो दास आपको रात्रि में दिखाएगा, पीछे जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है बड़ी स्क्रीन पे दिखाएगा आपको, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। भाई जोगा दास की भी आप पहचान कर सके, उत्तराखंड के हमारे भगत भाई हैं।
और आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार से इन नामदान केंद्रों पे मसाज भी शुरू हो चुकी है। तो मैं तो कहूंगा कि पीला पर्चा निकाल दो और जगत वालों को भी सूचित कर दिया जाए कि भाई अगर किसी को मसाज करवानी हो, जेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था कर दो, लेडीज के लिए अलग से व्यवस्था कर दो, उसका रेट भी सार्वजनिक कर दो पीले पर्चों में, ताकि जिसने भी मसाज करवानी होगी वो इन मसाज के अंदर नामदान केंद्र पे वो चला जाएगा। तो मेरा एक बार पुनः इस लाखों की संगत में से जो मंद बुद्धि हैं, जो अभी भी नहीं समझ पा रहे, इतने वीडियो देखने के बाद भी, इतने कुक्रम मैनेजमेंट के देखने के बाद भी, उन भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं। अगर तुम्हारी माता बहनें जो युवा हैं, पता नहीं बूढ़ों की तो मसाज करते कि नहीं करते, मुझे नहीं पता, बुढ़े बुढ़े की मसाज नहीं करते होंगे ये। जो युवा तुम्हारी माता बहनें या तुम्हारी बीवियां हैं, भाई अगर नामदान केंद्रों पे अगर तुम जाना भी चाहो, पहली बात तो जाना नहीं है इन पे, फिर भी अगर तुम जाना भी चाहो तो इन माता बहनों के साथ में जाया करो। अकेले अपनी माता बहनों को, अपनी बेटियों को इन फर्जी नामदान केंद्रों पे मत भेजा करो। अगर तुम्हें लगता है कि वहां अभी भी नाम शुद्धिकरण होता है तो मेरी विनती है तुम साथ जाया करो, वरना कब किसी मसाज कर देंगे कोई भरोसा नहीं है। तो दास की विनती है, ये काल भगवान का भयंकर षड्यंत्र है इस परमपिता परमेश्वर को बदनाम करने का, इसकी भक्ति को बदनाम करने का, क्योंकि आने वाले समय में ये मसाज करवाने वाले भी अकाल मौत मरेंगे और ये मसाज करने वाले भी अकाल मौत मरेंगे। और फिर दुनिया कहेगी कि देखो ये संत रामपाल जी के मुख्य मुख्य सेवादार अकाल मौत मर रहे हैं, ये काहे के भगवान है, काहे के परम संत है, क्या इनसे हमारा भला होगा। तो पुण्यात्मा, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन हकीकत तो यह है कि परमात्मा धरती पे है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है, और काल भगवान भी उतनी ही भरकस कोशिश इस पूर्ण परमात्मा को अपने एजेंटों के माध्यम से ये उल्टी हरकतें करवा के, ये मैसेज जो पीले पर्चे वाले हैं ये भिजवा के और नामदान केंद्रों पे मसाज करवा के और भोले भगत समाज को उल्टे कुक्रम करवा के मरवाने के माध्यम से उतनी ही बरकस कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि संत रामपाल जी भगवान को कैसे बदनाम किया जाए, इस परम संत को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। लेकिन भाई काल भगवान वो तेरा बाप है, तेरा बाप, फादर ऑफ द ज्योति निरंजन, तेरी ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। उल्टा तेरे जो एजेंट हैं और तूने उनको जो सेवा दे रखी है मसाज करने की, धीरे धीरे उनके यंत्र जरूर फेल हो जाएंगे आने वाले समय में। तो कितने कोशिश कर ले, ये सत का मार्ग है, परमात्मा धरती पे है, ये मार्ग चल के रहेगा, ये मार्ग आगे बढ़ के रहेगा। पूरी दुनिया में केवल एक ही परमात्मा रहेगा और ये तेरे मसाज करने वाले थोड़े बहुत दिनों के मेहमान हैं। तो ठीक है पुण्यात्माओं, रात्रि 8:30 बजे, आज 28 जून 2022 रात्रि 8:30 बजे जुड़िए मुझ पवन दास के साथ में मेरे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है पवन दास इज लाइव। पवन दास इज लाइव। अनिल दास जी हैं, ये कह रहे कठवा की कमलेश भगत कहती थी मेरे गुरुजी की बेटी से सीधी बात होती है। गुरुजी की बेटी कोई हिलेरी क्लिंटन है क्या, जो डायरेक्ट बात हो गई तो बस सीधे तू सतलोक पहुंच गई? है भाई, कोई जॉर्ज बुश की बेटी है क्या गुरुजी की बेटी? वो तो काल की बेटी है। गुरुजी की बेटी तो नाम लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। गुरुजी के काई की बेटा बेटी, काल के बेटा बेटी है, नालायकी है। पूरी संगत का भट्ठा बैठा दिया इन्होंने, मूर्खों ने। उसकी भी ऑडियो सुनाऊंगा आपको रात को, उसकी भी रात को ऑडियो सुनाऊंगा। चलो आपने अच्छा याद दिलाया, वो भी सुनाएंगे आपको रात को ऑडियो। अभी जब वो भगोड़ा पकड़ा गया संजय कानपुर वाला, उसका पति, तो एक भगत ने उससे बात करी तो कह रही वो तो भगवान की सेवा में गया है। मंजू कह रही है वो तो भगवान की सेवा में गया है, आपको क्या दिक्कत है? अरे अगर भगवान की सेवा थी, तुम्हें पता था, तो 7.5 साल से भगवान की सेवा से विमुख क्यों कर रखा था उसको? उसको 7.5 साल से ध्यान नहीं आ रहा था कि भगवान की सेवा हिसार जेल में रिमांड करवाना, कपड़े निकलवा के भगवान की सेवा है। तो 7.5 साल से क्यों धक्के खा रहा था बाहर संगत में, क्यों भगोड़ा बन के घूम रहा था? भगवान की सेवा में पहले न चला जाता। वो तो बड़ा हरामी आदमी है, वो तो बड़ा नमक हराम आदमी है। जब उसको पता था, तेरे को भी पता था कि गुरुजी की सेवा है, जो जेल चला जाएगा वो गुरुजी की सेवा है, तो बताओ 7.5 साल से क्यों भगोड़ा बन के उसको घुमा रही थी? बोल देती भाई गुरु की सेवा है, जा अंदर जेल में, क्यों भगोड़ा बन के घूम रहा है? वो ऑडियो भी आपको सुनाएंगे इनकी। पुण्यात्मा टोटल हुआ भाई। और मंद बुद्धि महामूर्ख होंगे वो प्राणी जो आज बरवाला कांड के 7.5 साल के बाद में भी कबूतर की तरह बिल्ली के आगे आंख बंद करके बैठे हैं। तुम्हारे को तो भगवान भी नहीं बचाएगा आने वाले समय में, उस विनाशकारी समय में।
परमात्मा भी नहीं बचाएगा तुम्हारे को। तुम इतनी मूर्खता कर चुके हो। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इतनी सच्चाई जान के इतनी वीडियो देख के समझ सकता है, और तुम आंख बंद करके बैठे हो। परम संत से तत्व ज्ञान लेके धरती पे ठिकाना नहीं है तुम्हारा, आने वाले समय में धरती पे ठिकाना। तो दास की केवल ये विनती थी, ये छोटी सी जानकारी थी। बाकी रात को 8:30 बजे दास लाइव आएगा। आप सभी भाई बहन लाइव जुड़िए, इस वीडियो को तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।